जरा सोचिए, एक ऐसा कानूनी केस जो 40 सालों से चल रहा था और जिसने भारत के पर्यावरण कानून की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया है। जी हाँ, 40 साल बाद। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 40 साल बाद इस ऐतिहासिक केस को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पर्यावरण की लड़ाई खत्म हो गई है या कहानी में कोई नया मोड़ आया है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 80 के दशक के भारत में वो एक ऐसा दौर था जब देश तेजी से तरक्की तो कर रहा था, लेकिन हवा में एक अनजाना सा डर भी घुल रहा था, उद्योगों से होने वाले खतरों का डर। देखिए, देश अभी 1984 की भयानक भोपाल गैस त्रासदी के सदमे से उबरा भी नहीं था कि ठीक एक साल बाद 1985 में दिल्ली में एक और हादसा हो गया। श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स प्लांट से ओलियम गैस लीक हो गई। ये एक तरह से अलार्म था, एक वेकअप कॉल। और इसी कॉल को सुनकर वकील MC मेहता ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली में हुए इस हादसे में कई जानें चली गईं, जिसमें एक वकील भी शामिल थे। अब जब लोगों की जान पर बनाई तो अदालतें भी चुप नहीं रह सकती थीं। अब कुछ बड़ा एक्शन लेने का वक्त आ चुका था। और इसी केस ने एक कानूनी क्रांति की शुरुआत की। इस एक मामले ने 2 इतने शक्तिशाली सिद्धांत बनाए जिन्होंने भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहला और सबसे जबरदस्त सिद्धांत था एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी पूर्ण दायित्व। इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर कोई कंपनी खतरनाक चीजों के साथ काम कर रही है तो किसी भी हादसे की जिम्मेदारी 100% उसी की होगी। कोई बहाना नहीं, कोई अगर मगर नहीं। हादसा हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ वही कंपनी होगी। और इस दमदार सिद्धांत का असर भी तुरंत दिखा। अदालत ने श्रीराम कंपनी को आदेश दिया कि वो पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए दें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1996 में इसी केस से एक और बहुत जरूरी सिद्धांत निकला, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मतलब जो प्रदूषण फैलाएगा उसकी भरपाई भी वही करेगा। सीधी सी बात है, गंदगी करने वाला ही बिल भरेगा। लेकिन हर बड़ी लड़ाई के पीछे कोई ना कोई हीरो तो होता ही है ना? तो अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने 4 दशकों तक अकेले इस लड़ाई की मशाल को जलाए रखा। इनका नाम है महेश चंद्र मेहता, एक ऐसे वकील जिन्होंने कानून की किताबों और अदालतों को ही पर्यावरण बचाने का अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और अपनी पूरी जिंदगी इसी एक मिशन के नाम कर दी। और MC मेहता की लड़ाई सिर्फ एक केस तक ही नहीं थी। चाहे गंगा नदी की सफाई हो, ताजमहल को पीलेपन से बचाना हो या फिर दिल्ली की जहरीली हवा का मामला हो, उन्होंने हर मोर्चे पर आवाज उठाई। और शायद उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने अदालत में ये साबित किया कि साफ हवा और पानी में रहना हमारा जीने का अधिकार है, जो हमें संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। तो चलिए अब घूमकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। जब इतनी लंबी और कामयाब लड़ाई लड़ी गई, तो फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फाइल को अब बंद ही क्यों कर दिया? दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अब सिर्फ अदालती निगरानी से काम नहीं चलेगा। अब हमें जमीनी स्तर पर काम करने वाली मजबूत और विशेष संस्थाएं बनानी होंगी जो प्रदूषण से सीधे निपट सके। तो ये इस लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नई रणनीति के साथ। और यहीं पर यह कहानी हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये नई संस्थाएं उस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगी जिसे MC मेहता और सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था? क्या हम पर्यावरण की रक्षा के लिए अब एक नए तरीके से तैयार हैं? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।